एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप एक बार इन प्रश्नों की तैयारी जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि बिंदुओं ए, बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल -2 वर्ग मात्रक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो पहले बिंदु होते हैं बच्चों वो होते हैं x1 y1 और दूसरा होता है x2 y2 और तीसरा होता है x3 और y3। इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? -2 मात्रक। तो इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है -2 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा x2, 2 के बाद आएगा y3 और 3 के बाद आएगा y1, पर यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा x3 और यहाँ होगा y1 माइनस y2। ठीक है, बराबर कितना है? -2 वर्ग मात्रक। x1 x2 और x3, 2 3, अब यहाँ पर 2 और 3 के बाद 3 और 1 और यहाँ पर आए 1 और 2, यानी 1 2 3 और 3 के बाद फिर 1 2 3, इसी क्रम में ये चलता है। तो 1/2, इन सभी का मान ऊपर से रख दीजिए। x1 कितना आपके पास? 5 है, y2 माइनस y3, तो y2 है हमारे पास के, y3 यानी कि -4 है तो यहाँ माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, प्लस x2 यानी कि 4, y3 माइनस y1 तो यानी कि -4, y1 हो गया हमारे पास कितना? ये हो गया y1, देखिए यहाँ पर 2 है, प्लस x3 यानी कि 7 और y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस k बराबर -2। ठीक है, इसे अब आप सॉल्व करते चलिए। 1/2 यहाँ गुणा कर दीजिए, ये हो गया 5k, 5 चौक 20 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 4 और 2 कितना हो गए? -6 हो गए। -6 की गुणा करेंगे तो इसमें तो -6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 -7 के बराबर -2। तो 1/2। अब यहाँ पर देखिए 7 के, माइनस के हैं, प्लस के 5 के, तो कितने बच जाएंगे? -2 के। 7 में से 5 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस के 20 और प्लस के 14, 20 और 14 34 हो गए। 34 में से ये -24 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 10 बराबर -2। तो 1/2 गुणा, यहाँ आप 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -k प्लस 5 बराबर -2। 2 से 2 काट दीजिए तो -k बराबर -2 इधर आ जाएगा, -5। तो -k बराबर हो गए 5 और 2 7 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो k का मान हमें यहाँ पर पूछा गया था, तो k का मान हो गया कितना? 7 हो गया। तो इस तरीक़ा से जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, तो आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो इन सभी के आप मान रख दीजिए और मान रख के सॉल्व कर दीजिए। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो यहाँ वर्ग है तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4, और sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, तो वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, और tan 45 1 होता है तो यहाँ वर्ग है तो यहाँ पर भी आप वर्ग ही कर दीजिए। ठीक है, sin 30 1/2, तो यहाँ पर भी वर्ग है तो इसका वर्ग कर दीजिए, और cos 30 होता है √3/2, √3/2 वर्ग है तो यहाँ पर भी हमने वर्ग ही कर दिया। ठीक है, इन सभी के मान रख दिए हमने। तो 5, इसका वर्ग करेंगे 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, प्लस
4 गुणा वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग रूट हट जाएगा 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इसे बस सॉल्व करते जाइए, 1/4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे √3 का 3 हो गया और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुणा 1 ये हो जाएगा 5/4, 5/4 प्लस 4 गुणा 4 यहाँ 16/3 माइनस 1 बटा, अब यहाँ हर समान है 3 और 1, ये 4/4 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, इक्वल टू अब हमारे पास ये बचा केवल, ठीक है, नीचे ख़त्म हो गया। इनका एलसीएम हम पहले ऐसे लिख लेते, चलो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक है, ये बचा। इसका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ हमारे पास हो गया 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15 प्लस 3 का 4 बार 16 चौके 64, 3 का इसमें भाग देंगे, 4 बार गया, 4 की 16 में गुणा कर दीजिए, 64 हो गया माइनस 12 एकम 12, कुछ नहीं है तो सीधी गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब 64 और 15, 64 और जो 15 हो गए ये आपके हो गए 79, 79 इसमें से आप 12 घटा दीजिए बटे 12, ठीक है, 79 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 67, 67/12, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो हैं इन सभी के मान बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है, कंटा से इनको याद कर लीजिए और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण, यानी उन्नतांश का मतलब है उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक मीनार है, ये इसकी छाया ऐसे बनेगी या इधर बनेगी, ठीक है। तो मीनार हमने h मीटर ऊंची मान ली, तो यहाँ 60 अंश पे इसका जो छाया है ये वाली वो x मीटर है। अब ये 60 अंश से घटकर जब 30 अंश हो जाता है, छोटा कोण हमेशा दूर आएगा, आप ये ध्यान रखना। जब 30 हो जाता है तो मीनार की जो छाया है पहले से 40 मीटर लंबी ज़्यादा हो जाती, पहले x थी, अब ये यहाँ से यहाँ तक होगी BD x प्लस 40 मीटर, ठीक है। तो ये हमने अपने प्रश्न के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिख ली डायग्राम को देखकर। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं ABC, जिसका कोण 60 अंश है, और दूसरा है ABD, ठीक है, इसका कोण है 30 अंश। तो पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ 60 अंश है, तो tan 60 लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हम 60 अंश दे रखा है तो आप लिख देंगे tan 60 अंश। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा कितना BC, ये हो गया BC। अब tan 60 का मान कितना होता है, अब tan 60 का मान जो होता है आपको याद रखना है √3 होता है, AB कितना है H आपको दिया है, और BC कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक केवल X है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना कि H बराबर X की इसमें गुणा हो जाएगी √3x, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास जो दूसरा समकोण त्रिभुज है कौन सा, बड़ा वाला ABD। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 अंश लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB मीनार की ऊंचाई जो हमने H मानी है, और BD देखिए BD कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x प्लस 40, तो x प्लस 40 ये रख लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए कि x प्लस 40 बराबर इसकी इसमें हो जाएगी तो √3h, या x बराबर √3h, 40 इधर लाएंगे -40, ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण सेकंड से, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, वो हमने पहले में लिया है कि h बराबर, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने, तो √3 x का मान हमने यहाँ पर ये रख दिया, √3 की गुणा कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3h, 40 में करेंगे तो 40√3, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, 3h प्लस h बराबर माइनस के 40√3, तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2h बराबर माइनस 40√3, माइनस से आप माइनस काट दीजिए तो h बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 40 कितनी बार, 20 बार, 20√3, ठीक है। कितना बचा, 20√3। अब ये जो मान आ गया है h बराबर, h किसका मान है, h है मीनार का, तो इसलिए मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 20√3 मीटर, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ही इस क्वेश्चन में पूछी गई है, तो इसकी ऊंचाई इतनी हो जाएगी 20√3 मीटर। ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनकी तैयारी आप अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो कार का प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। देखिए, पहिए द्वारा जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है वो होती है पहिए की परिधि। तो पहले हम यहाँ पर पहिए की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। परिधि का जो सूत्र होता है 2πr भी होता है या व्यास गुणा पाई भी होता है, तो हम व्यास गुणा पाई ही लगा देंगे। व्यास 80 है और पाई का मान हो गया 22/7, इतने सेंटीमीटर, 22/176/7, ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि 100 सेंटीमीटर का जो होता है वो 1 मीटर होता है, तो यहाँ 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 176/70, इतना मीटर होगा। ये हो गया पहिए की परिधि, ठीक है। अब जो गाड़ी है, गाड़ी की चाल कितनी है, देखिए कार की जो चाल है, कार की जो चाल हमें दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, ये दी हुई है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते हैं 1000 मीटर, और यानी 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होंगी 60 मिनट, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लिया, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 66 11 बार, तो 11 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। तो हमारे पास जो कार की चाल हो जाएगी 1100 मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर जो बात की गई है, देखिए क्वेश्चन में कि पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि 10 मिनट में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। भाई, कार की जो चाल है वो 1100 मीटर प्रति मिनट है, तो 10 मिनट में कितना जाएगी, तो 10 की गुणा कर दीजिए, 1100 गुणा 10, तो ये हो जाएगी 11,000 मीटर, ठीक है। यानी कि कार 10 मिनट में 11,000 मीटर की दूरी तय करेगी। तो पहिए द्वारा चक्करों की संख्या, यानी पहिए कितने चक्कर लगाएगा, जो हमारी 10 मिनट में कुल चली गई दूरी है उसे पहिए की परिधि से भाग दे देंगे, क्योंकि पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितना कि उसकी परिधि होती है, ठीक है। 11,000 बटे पहिए की परिधि कितनी है, ये हमारे पास 176/70, तो 70 ऊपर पहुंच जाएगा बटे वाला, ठीक है, ये होगा। अब देखिए 22 अट्ठे 176 और 22 पंजे 110, 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है, बराबर। अब यहाँ गुणा कर लिए 7 पंजे 35,
ठीक है, बटे 8। अब हम इसको भाग दे देंगे 8 से, तो 8 से अगर आप इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4375। ठीक है, इतने चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 10 मिनट में वो प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर बना हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये खिलौना इस तरीका से हो गया, इसकी त्रिज्या 3.5 है, यानी कि शंकु और अर्धगोले दोनों की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5। देखिए अर्धगोला जो होता है उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही होती है, तो इसलिए ऊंचाई ये भी 3.5 हो जाएगी अर्धगोले की। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ये कितनी बच जाएगी, शंकु की जो ऊंचाई बच जाएगी वो बचेगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों को प्लस कर देंगे, तो पूरे इस ठोस का क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, वो h² + r² होती है। h कितनी है शंकु की, 12 है, तो 12 का वर्ग, और r है 3.5 इसका वर्ग, 12 का वर्ग 144, और इसका जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 12.25। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 156.25। अब 156.25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आप अलग इसका वर्गमूल निकाल लेना, तो वर्गमूल आएगा इसका 12.5 इतने सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, ये हो गया। अब इस ठोस का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्र प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है, पाई और r कॉमन है। ठीक है, कॉमन लेने से थोड़ा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2r, और यहाँ क्या बचेगा, केवल l बचेगा। ठीक है, पाई का मान रख दीजिए 22/7, और r का मान है कितना, 3.5, तो 2r 3.5, और l का मान आया है कितना, 12.5। 3.5 से कितना, 7 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 22 कितनी बार, 11 बार। तो यह हो जाएगा 11 गुणा 3.5 गुणा 2 कितने हो गए, 7 हो गए, ये 7 हो जाएगा, 7 + 12.5। तो यहाँ हो जाएगा 11 गुणा 12 और 7, ये हो जाएगा 19.5। और जब आप इसमें 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 214.5, क्योंकि वक्र पृष्ठ है तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर इसमें आयतन पूछा जाता तो हमें क्या करना होता कि अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों यहाँ पर जुड़ जाते। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश, ध्यान दीजिए वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है ये प्रत्येक कोने से, तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, ये वाला व्यास जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 1 हो जाएगी। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो इसका जो शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा कि पूरे वर्ग ABCD में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। भाई जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने यहाँ पर सभी नोट कर लिया, ठीक है। तो वर्ग के शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या होगा कि वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश, क्योंकि चारों कोनों पर हैं, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा वर्ग माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें 1/4 लगा देते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए वर्ग की भुजा 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे माइनस इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचा पाई आर स्क्वायर और ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक हैं क्योंकि दोनों की त्रिज्या भी एक ही है, वहाँ भी एक है और उसकी भी एक है। ये 16 हो जाएगा माइनस 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मान हम अभी रख देंगे तो 16 माइनस 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7 और त्रिज्या कितनी है 1, क्योंकि चतुर्थांश की भी एक थी और वृत्त की त्रिज्या भी एक ही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 22 दूनी 44, एक का वर्ग एक ही होगा तो ये 44 ही रहेगा, 44/7, ठीक है। अब यहाँ 7 LCM आ जाएगा। अब 16 में 7 112, 16 में 7 112 हो गया, सीधी गुणा होगी माइनस 44। अब यहाँ से 112 में से 44 घटा दीजिए तो यहाँ बचेंगे 12 में से 4 8 बचे और 10 में से 4 6, यानी 68/7 यहाँ हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग के शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा 68/7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बच्चों उन प्रश्नों को रखा है जो कि पिछले वर्षों में कुछ बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इन्हीं सभी प्रश्नों की तैयारी एक बार ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।